नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। रीजनिंग की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है रीजनिंग A to Z, उसका ये पार्ट 9 है। और आज की क्लास में हम रैंकिंग का कंसेप्ट समझेंगे कि इससे रिलेटेड जो आपके अभी आने वाले एग्ज़ाम है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हों और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के साथ इसको शेयर कीजिए। साथ में अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है और डायरेक्ट आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको एक सजेशन है कि आप पहले पार्ट 1 से इस सीरीज़ को देखते हुए आइए। वहाँ हमने बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू किया है। यानी ऐसा बच्चा जिसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है वो भी ईज़िली सीख सकता है और आने वाले एग्ज़ाम में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको ईज़िली कर सकता है। आज जैसे हेडिंग से आपको पता है कि आज हम रैंकिंग का कंसेप्ट समझेंगे। यानी जहां हमें एक लाइन में कोई छात्र बैठा है उसका दाएं और बाएं से कुछ रैंक बता दिया जाता है और फिर हमसे लाइन में कितने छात्र हैं ये पूछ लिया जाता है, या दो छात्रों का दाएं और बाएं से हमें रैंक दे दिया जाता है और फिर कुछ कंडीशन दे देगा कि वो अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं या फिर वो दाएं या बाएं कुछ इतने स्टेप खिसक जाते हैं तब उनका रैंक दे दिया जाता है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस वीडियो और आने वाली वीडियो में हम कंप्लीट समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक फिर से रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में राम का बाईं ओर से 20वां स्थान है तथा दाईं ओर से उसका 30वां स्थान है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल ज़ीरो से हमने शुरू किया और मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका पहले बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है वो इजीली इस सीरीज़ को पढ़ के आने वाले एग्ज़ाम में कम से कम रीजनिंग में तो अपने 100% मार्क्स ले सकता है। तो देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें कह रखा है कि एक लाइन है जिसमें राम की पोजीशन दे रखी है। ये कहता है कि राम बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, यानी बाईं ओर से लेफ्ट साइड से 20वें स्थान पर है राम। इसका मतलब ये हो गया अगर वो इस साइड से 20वें स्थान पर है, मैं थोड़ा सा डिटेल से चलूँगा पहले क्वेश्चन पे। अगर इस साइड से 20वें स्थान पर है तो इधर उसके 19 छात्र हो गए क्या, इधर उसके 19 छात्र बैठे होंगे तभी तो उसका रैंक क्या होगा, 20वां होगा। और फिर आगे कहता है कि जी दाईं ओर से उसका 30वां स्थान है, यानी राइट साइड दाईं ओर से उसका 30वां स्थान है, तो इधर कितने हो गए 29। यानी राम बैठा है उसका इधर से 30वां स्थान है तो उसके इस साइड 29 हो गए, और इधर से 20वां स्थान है तो उसके इस साइड 19 हो गए। अब हमें पूछा गया है कि इस लाइन में टोटल कितने छात्र हैं, तो हम कहेंगे जी राम के 19 तो इधर बैठे हैं और 29 इधर बैठे हैं और एक राम खुद हो गया, एक राम खुद हो गया तो इनको जोड़ देंगे 29, 30 और 19 49। तो जो आंसर होगा पहले क्वेश्चन का कि लाइन में टोटल 49 छात्र हैं। एक तरीका और भी है, आप कहोगे जी एक तरीका और भी हम लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता था, बिना लाइन लगाए भी किया जा सकता था। हमें पता है कि एक साइड से उसका 20वां स्थान है और एक साइड से उसका 30वां स्थान है, तो 30 और 20 कितने हो गए 50। अब इसमें से एक माइनस कर देते हैं, आंसर कितना आ जाएगा 49। देखिए ये क्यों किया वो चीज़ भी मैं समझा देता हूँ। इधर से इसका स्थान कौन सा था 20वां, तो मैंने 20 काउंट कर लिए। इधर से इसका स्थान कौन सा था 30वां, तो मैंने 30 काउंट कर लिए। तो राम है वो इधर 20 में भी काउंट हो गया, इधर 30 में भी काउंट हो गया, तो राम 2 बार काउंट हो गया, इसलिए एक बार उसको हमने माइनस कर दिया। और टोटल लाइन में जो छात्र आ गए वो कितने आ गए 49 आ गए, 49 आ गए। बहुत बेसिक से मैंने पहले कहा था वो बच्चे इस सीरीज से ही जुड़े जिनका बेसिक नहीं है। हाँ, हम धीरे धीरे क्वेश्चनों को जरूर लेवल उनका जरूर बढ़ाएंगे, एक लेवल पर जाकर अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, पर जो भी टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो बिल्कुल बेसिक से, यानी जो बच्चे ज़ीरो से हैं स्पेशली उनके लिए ये सीरीज है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि 28 छात्रों की एक पंक्ति में दाएं से नीरज 12वें स्थान पर है, तो उसी पंक्ति में बाएं से नीरज का स्थान क्या होगा। देखिए इस बार हमें टोटल दे रखे हैं कि एक पंक्ति है जिसमें टोटल 28 स्टूडेंट हैं, 28 छात्र हैं, जिसमें कहता है कि नीरज दाएं से 12वें स्थान पर है। नीरज है वो राइट से कौन से स्थान पर है 12वें स्थान पर है। और हमें पूछा गया है
कि बाएं से कौन से स्थान पर होगा, यानी राइट से दाएं से हमें दे रखा है और बाएं से लेफ्ट से पूछा गया है। तो देखिए 12वें स्थान पर है, टोटल कितने हैं 28, यानी इधर से काउंट करें तो ये 12 हैं। 28 में से अगर 12 निकाल दें तो आप कहोगे जी 16, बचे कितने 16। यहाँ से हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड से टोटल 16 छात्र हैं जो नीरज के इस साइड बैठे हुए हैं। हमें पूछा हमेशा रैंक जाता है कि बाएं से रैंक बताइए, तो 16 इधर है तो नीरज का जो रैंक होगा वो कौन सा होगा, 17वां हो जाएगा, क्योंकि 16 छात्र इधर होंगे। तो अगर इधर से हम काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 तो 16, और 17वां नंबर किसका हो जाएगा, नीरज का हो जाएगा। इसलिए बाएं से वो 17वें स्थान पर है। इसीलिए जो पिछले क्वेश्चन में मैंने करवाया था, आपको बताया था कि अगर ये इधर से 17वां है तो इसके इधर 16 हो गए, अगर ये इधर 12वां है तो इसके इधर 11 हो गए। छात्र इधर 11 है, रैंक उसका 12। उसी तरीके से छात्र इधर 16 है तो उसका खुद का रैंक कौन सा हो गया, 17वां हो गया। बिल्कुल बेसिक से कभी हमने शुरू किया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि रवि का क्रम प्रारंभ से 15वां है, यदि पंक्ति में 37 विद्यार्थी हो तो उसका क्रमांक अंत से क्या होगा। कि जरूरी नहीं है लाइन लेफ्ट और राइट में हो, आपको प्रारंभ और पीछे से यानी शुरू और अंत से इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। एक लाइन है जिसमें हमें दे रखा है कि टोटल 37 है, उसमें से कहता है कि रवि है वो प्रारंभ से 15वां स्थान है, रवि का स्टार्टिंग से 15वां स्थान है। टोटल इस लाइन में अगर 37 है, जिसमें से स्टार्टिंग से अगर प्रारंभ से शुरू करें तो 15 है, तो बचे हुए कितने रह जाएंगे, आप कहोगे जी 22 रह जाएंगे, क्योंकि इस पूरी लाइन में 37 थे। अगर इधर से हम काउंट करना शुरू कर दें तो यहाँ तक 15 है, 15 37 में से निकाल देंगे तो बचेंगे कितने 22, यानी रवि के पीछे 22 हैं। और अंत से पूछा गया कि इधर से काउंट करना हम शुरू करेंगे तो 22 यहाँ बैठे हैं, तो रवि का रैंक कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे जी 23वां हो जाएगा। तो रवि का जो अंत से रैंक है वो कौन सा है, 23वां है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वां और बी जो दाईं ओर से 9वां है अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। देखिए रैंक धीरे धीरे हमने थोड़ा सा इसका लेवल अभी बढ़ाना शुरू किया है कि एक लाइन है जिसमें हमें पूछा गया कि टोटल कितने हैं। अब इसमें हमें कह रखा है कि ए है वो बाईं ओर से 10वां है, बाईं ओर से ए है वो 10वां है, इसका मतलब इधर इसके 9 बच्चे बैठे हैं तभी तो इसका रैंक 10वां हुआ। आगे ये कहता है कि बी है वो दाईं ओर से 9वां है, बी है वो इधर से 9वां है, तो इसका मतलब इधर इसके कितने हैं 8 हैं। अब ये कहता है कि अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, यानी ए है वो बी की जगह आ गया और बी है वो ए की जगह आ गया। इस तरीके से इन्होंने अपने स्थान क्या कर लिए, बदल लिए। ऐसा करने पर ए है वो बाईं ओर से 15वां हो जाता है, जो ए है वो बाईं ओर से क्या हो जाता है 15वां, यानी इधर से अब वो कौन सा है 15वां है। मैं इधर अगर रैंक लिख दूँ तो ये 15वां है। पूछा गया है लाइन में टोटल कितने छात्र हैं, तो देखिए इधर से ये कौन सा हो गया 15वां हो गया, यहाँ पर आ गया क्योंकि बी की जगह आ गया, तो 15 तो ये हो ही गया इतना। और हमें पता है बी के इधर कितने बैठे हैं 8 बैठे हैं, तो अगर बी के इधर ये 8 बैठे थे ये इसमें जोड़ दें तो हम कहेंगे ये टोटल कितने हैं 23 हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बी है इधर इसके 8 हैं, ए है इधर इसके 9 हैं। इन्होंने अपना स्थान आपस में बदल लिया तो अब ए उठकर कहाँ आ गया, बी की जगह आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ए अब यहाँ बैठा है तो उसके इधर क्या है 8 हैं, और क्वेश्चन में इसने खुद बता दिया कि वो इस साइड से कौन सा है 15वां है, इस साइड से उसका रैंक 15वां है। इधर इसके 8 बैठे हैं तो 15 और 8 कितने हो गए 23 हो गए, क्योंकि उधर इसके 14 होंगे, 15वां ये खुद होगा, 8 इस साइड है, तो टोटल जो कितने हैं इस लाइन में 23 है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 20वां और दाईं ओर से 12वां है, उसी पंक्ति में प्रताप दाईं ओर से 15वां है, तो मोहन व प्रताप के बीच कितने लड़के हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन, एक लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले ही,
और जैसे जैसे इसने बोला है वैसे हम लिखना शुरू कर देंगे। मोहन है वो बाईं ओर से 20वां है, यानी मोहन है वो इस साइड से कौन सा है, 20वां है। इसका मतलब इधर इसके कितने हैं, 19 हैं। फिर आगे कहता है तथा दाईं ओर से 12वां है, यानी इस साइड से वो कौन सा है, 12वां, यानी इधर इसके कितने हैं, 11। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस चीज़ को। ये कहता है मोहन के बारे में, इस साइड से 20वां यानी 19 इसके इधर हैं, और इस साइड से 12वां है तो 11 इसके इस साइड में है। आगे देखते हैं, आगे इसने कहा कि उसी पंक्ति में प्रताप दाईं ओर से 15वां है, तो मोहन व प्रताप के बीच में कितने लड़के हैं। इसी लाइन में वो कह रहा है कि वो प्रताप है वो दाईं ओर से 15वां, यानी इस साइड से वो कौन सा है, 15वां है, कौन, प्रताप, यानी ये वैल्यू इसकी 15वें की है। तो इसका मतलब उसके इस साइड कितने हो गए, 14 हो गए। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ हमें ये दे रखा था, उसके बाद प्रताप के बारे में कहा है कि वो दाईं ओर से 15वां है, तो इधर इसके 14 हो गए, मोहन के इधर कितने हो गए, 11। तो बात करें तो 12वां मोहन था, फिर 13 और 14 और 15वां ये है, तो मोहन और प्रताप के बीच में कितने हो गए, आप कहोगे जी 2 हो गए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रताप इधर से 15वां है और मोहन इधर से 12वां है, तो 11 इसके इस साइड हो गए और प्रताप के इधर 14 है, तो 11 के बाद ये 12वां, 13वां, 14वां, 14 है टोटल उसके इस साइड, तो ये है, तो इसके और इसके बीच में कितने हैं, 2। और यही हमें पूछा गया है कि दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि 25 बच्चों की एक पंक्ति में अतुल्य दाएं से 14वां है, उसी पंक्ति में दिलीप अतुल्य के बाएं तीसरा है, तो पंक्ति में दिलीप का बाएं से कौन सा स्थान है। देखिए यहाँ में दे रखा है कि टोटल कितने हैं, 25 है, 25 बच्चे हैं एक लाइन में, जिसमें कहा गया है कि अतुल्य दाएं से 14वां है, अतुल्य है वो राइट साइड से 14वां है, इसका मतलब इधर इसके कितने हो गए, 13 हो गए। उसी पंक्ति में दिलीप अतुल्य के बाएं तीसरा है, यानी कोई व्यक्ति है उसका दायां ये होगा, बायां ये होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोई बच्चा अगर उसका बेसिक क्लियर नहीं है और वो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है और उसको दाएं बाएं इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है, तो मैं उसको एक ही सजेशन दूंगा कि आप पार्ट 1 से देखते हुए आइए, आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो आगे जो कहा गया है कि दिलीप अतुल्य के बाएं तीसरा है, तो बाएं तीसरे का मतलब 1, 2 और तीसरा यहाँ पर है, जो कौन है, अतुल्य के दिलीप है जो उसके बाएं तीसरा है। अब यहाँ पर है, हमें पूछा गया है कि उसका बाएं से रैंक कौन सा है, तो अगर ये 14वां है तो ये 15, 16 और ये कौन सा हो गया, 17वां हो गया। क्लियर है, ये इधर से 14वां था, फिर 15, 16 और ये 17 हो गया, टोटल ये 17 नंबर है। इस साइड से टोटल है कितने इस लाइन में, 25, तो आप कहोगे बचे हुए कितने रह गए, 8। इस साइड 8 छात्र बच गए हैं, तो दिलीप का अगर बाएं से रैंक देखा जाए तो हम कहेंगे 9वां होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि दिलीप बाएं से 9वें स्थान पर होगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि किसी कतार में समीर का बाएं से 32वां स्थान है तथा समीर के दाएं 8वें स्थान पर अमन है। यदि अमन का इस कतार में दाएं से 24वां स्थान है तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि अभी थोड़ी सी काउंटिंग इसमें कम थी, ज़्यादा भी दे सकता है। देखिए मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है आगे एग्ज़ाम में, आजकल जो पूछा जाता है उस पर भी डिस्कशन करते हैं। कतार में कहता है कि समीर बाएं से 32वां है, समीर बाएं से 32वां, इसका मतलब इधर इसके 31 हो गए, और ये इसका खुद का रैंक कौन सा है, 32वां बाएं से। और ये भी कहता है कि समीर के दाएं 8वें स्थान पर अमन है, यानी समीर के दाएं 8वें स्थान पर जो नेक्स्ट है वो अमन है। अगर इससे 8वें स्थान पर इन दोनों के बीच में 7 हो गए क्या। फिर से रिपीट करता हूँ, फिर ये कहता है कि ये 32वां है इधर से, यानी 31 इसके इधर है, ये 32वां है। इसके आगे अमन 8वां है, यानी 7 बीच में होंगे तभी तो 8वां होगा। क्लियर है। और आगे ये कहता है कि जो अमन है वो दाएं से 24वें स्थान पर है, इधर से ये कौन से स्थान पर है, 24वें स्थान पर है, यानी इसके इधर कितने बैठे हैं, 23 बैठे हैं।
हमें ये पूछा गया है कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो देखिए इस साइड से ये कौन कितने नंबर पर आप कहोगे जी 32, इस साइड से ये कौन से नंबर पर आप कहोगे जी 24, और दोनों के बीच में कितने बैठे हैं 7। तो बस इसको काउंट करना है, 56, 56 और 7 कितने हो जाएंगे 63, यानी टोटल इस लाइन में 63 है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है वो भी डिस्कस करेंगे अभी। ये देखो इधर से 32वें स्थान पर है, इसके ये राइट साइड को 8वें है, यानी दाएं को 8वां है, तो बीच में 7 होंगे तभी तो 8वां बनेगा। और इधर से बताई रखा है ये कौन सा है 24वां, तो ये इधर से 32वां, ये इधर से 24वां, दोनों के बीच में बैठे हैं 7। कई बार एग्जाम में क्या कहता है कि जी इधर से ये उसके 13वां है या 33वां है, ऐसे भी पूछ सकता था। तो कई बार हम जो रीजनिंग में टाइम लगाने वाली बात करते हैं, हम ऐसे अगर लाइनें लगाने लग जाएंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। सपोज एक एग्जांपल से वैसे ही समझा देता हूँ कि ये भी तो कह सकता था ए और बी के बारे में। जैसे कहता कि जी ए है वो बाएं से 40वां है, तो हमें लिखना पड़ता ए है इधर से क्या है 40वां। फिर कहता है ए के राइट साइड बी है वो 32वां है, यानी इसके राइट साइड को बी 32वां, इसका मतलब बीच में 31 होंगे तभी तो 32वां रैंक बनेगा। ये चीज़ तो अब तक समझ गए हैं। और ये इधर से 20वां है, तो ये इस साइड से 20वां हो गया, तो ये इससे 40, इधर से 20 और बीच में जो थे 31, वो हम क्या कर देंगे काउंट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 91। यानी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें ये इधर से 8वां था तो 7 लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 31 लाइनें लगाएंगे बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती, समझने की ज़रूरत है। अभी भी हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन ही किए हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि मोहन एक पंक्ति में बाएं से 16वें स्थान पर हैं और सोहन उसी पंक्ति में दाएं से 21वें स्थान पर है। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लें तो मोहन अब बाएं से 12वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक चीज़ समझते हैं हम, कई बार इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं कि जी मोहन इधर से यहाँ हैं और वो इधर से यहाँ हैं, तो हम ऐसे लिख देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये पोजीशन ही बने, पोजीशन ऐसे भी तो बन सकती थी कि एक लाइन में मोहन इधर से यहाँ बता दे और सोहन इससे आगे चलकर यहाँ आ जाए, ऐसे भी तो कंडीशन बन सकती है जैसे इस क्वेश्चन में है। वो कब पता लगेगा, वो लैंग्वेज पढ़ने पर, धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन करेंगे हमारा एक्सपीरियंस बनेगा, उससे हम इस चीज़ को समझ जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि मोहन एक पंक्ति में बाएं से 16वां है। मोहन है वो बाएं से 16वां है एक पंक्ति में। आगे जो ये कहता है कि सोहन उसी पंक्ति में दाएं से 21वां है। आपस में अगर अपना स्थान बदलते हैं तो मोहन अब बाएं से 12वां हो जाता है। अब एक बात देखिए, इधर से सोहन है, अगर ये उससे चेंज करता है तो अब उसका बाएं से स्थान 16वें की जगह 12वां हो जाता है। तो अगर ये अपना स्थान चेंज करके इधर आएगा तो 16 की जगह क्या होगा, इधर से इसका रैंक बढ़ना चाहिए, 18, 20, 22 कुछ होना चाहिए। पर इस क्वेश्चन में आप देखिए कि इसका सोहन से चेंज करने के बाद रैंक 16 की जगह 12 रह गया, इसका मतलब वो इधर आया है। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि सोहन जरूरी नहीं है यहाँ से ऐसे हो, सोहन का रैंक है वो इधर से काउंट करते हुए ऐसे भी हो सकता है, जो इस क्वेश्चन में है। जहाँ ये दे रखा है कि सोहन 21वां है, सोहन है वो 21वां है, तो इसके इधर टोटल कितने हो गए, आप कहोगे जी 20 हो गए, और इधर इसके कितने हो गए 15 हो गए। अब जो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अगर वो अपना स्थान चेंज कर ले, यानी मोहन यहाँ चला जाए, सोहन यहाँ चला जाए, तो उस केस में अगर वो कहता है जी मोहन है वो 12वां हो जाएगा, यानी इस साइड से अब 12वां हो जाएगा, तो उधर उसके कितने रह गए, आप कहोगे जी 11। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये अपना स्थान चेंज कर ले, मोहन सोहन की जगह चला गया, तो क्या इधर से वो 21वां हो गया क्या, और उसका रैंक इस साइड से 12वां हो गया, तो इस साइड इसके कितने हैं 11। तो 21वां ये खुद था दाएं से और 11 उसके उस साइड है, तो टोटल कितने हो गए 32 हो गए। इस लाइन में टोटल 32 छात्र हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि उसका रैंक अगर बढ़ता तो हम सोहन को कुछ
हम यहाँ बैठाते कहीं, क्योंकि वो इस साइड आ रहा है स्थान चेंज करने के बाद, उसका रैंक 16 से 12 हो रहा है, इसका मतलब वो अपना स्थान इस साइड को चेंज कर रहा है। तो ये चीज़ जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे, आप क्वेश्चन बारी बारी करके देखोगे, तो आपको खुद अपने आप एक्सपीरियंस आता रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि किसी पंक्ति में आकाश का आगे से 25वां स्थान है तथा इसी पंक्ति में आलोक आकाश के आगे 10वें स्थान पर है। यदि आलोक का पीछे से 18वां स्थान हो तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं या छात्र हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दबाजी में कई बार ऐसे क्वेश्चन गलती हो जाती है। देखिए, पंक्ति है उसमें 25वां स्थान है आकाश का। मान लेते हैं कि इधर से 25वें नंबर पर है आकाश। कौन से नंबर पर है? 25वें। फिर ये कहता है कि आलोक आकाश के आगे 10वें स्थान पर है। इससे आगे 10वें पर है कौन? आलोक। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने हो गए? आप कहोगे 9 हो गए। इधर से ये 10वें नंबर पर है तो बीच में इनके कितने हो गए? 9 हो गए। फिर इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आलोक का पीछे से 18वां स्थान है, यानी इधर से जो आलोक है वो कौन से नंबर पर है? 18वें पर है। लाइन में कुल कितने छात्र हैं वो बताने हैं। सिंपल सी बात है, आलोक अगर इधर से 18वें पर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 18 हो गए। आगे जो ये स्टूडेंट है ये हमें पता लग जाए तो 18 में सिर्फ जोड़ना है। और वही एक स्टूडेंट की गलती हो सकती है। देखो, ये 25वें नंबर पर है तो इसके आगे कितने हो गए? 24 हो गए। ये 25वें नंबर पर है खुद, इसके आगे कितने हो गए? 24। 9 यहाँ है, 10वां आलोक है। टोटल इधर कितने हैं? 24। 24 में से अगर ये आलोक और 9 10 निकाल दे तो आप कहोगे बचे कितने? 14। देखो गलती कैसे हो सकती है, कई बार आप ये कर देते हो कि 10 हैं तो 25 में से 10 निकाल दिए, 15 लिख दिए, सब गड़बड़ हो जाएगी। ये 25वें स्थान पर था, इसके आगे कितने हैं स्टूडेंट? ये 24 हैं। 24 में से ये यहाँ तक 10 हैं, 10 निकाल दिए तो आगे कितने हैं? 14 हैं। तो 18वां रैंक वो था, 14 ये था, तो आंसर कितना आ गया? आप कहोगे जी 32 आ गया। कई बार 31 और 33 हो जाएगा अगर जल्दबाजी में करोगे, छोटी सी भी मिस्टेक हो गई, क्योंकि ऑप्शन में आपको 31 भी मिलेगा और 33 भी मिलेगा। सही आंसर कितना है? 32 है। तो कहने को बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से हमने क्वेश्चनों को इनको करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि वार्षिक परीक्षा में 5 विद्यार्थियों के बीच कपिल का क्रमांक ऊपर से 13वां और नीचे से 26वां है। यदि 6 विद्यार्थी इस परीक्षा में फेल हुए तो बताओ इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक रैंक दे रखा है, एक पंक्ति है उसमें कह रहा है कि कपिल है, उसका पास में जो ऊपर से रैंक है वो 13वां है। कपिल है वो इधर से कौन सा है? 13वां है, यानी इधर आगे उसके 12 बैठे हैं, 13वां वो खुद है, और नीचे से वो 26वां है। इस साइड से वो 26वां है, यानी इसके इधर कितने बैठे हैं? पीछे 25 बैठे हैं। ये 5 विद्यार्थियों में से है और 6 विद्यार्थी इस परीक्षा में फेल हो गए तो कुल कितने हैं? हमें पता है 12 इसके आगे बैठे हैं, 25 इसके पीछे बैठे हैं। दोनों को अगर जोड़ दे तो 37 और एक ये खुद है। 38 छात्रों में इसका रैंक दे रखा है। वो किस में दे रखा है? 5 छात्रों में। और इनमें फेल छात्र हैं, उनकी संख्या अलग दे रखी है 6। तो टोटल पूछा गया, टोटल हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। क्योंकि जो ये रैंक दे रखा है इस बार ये 5 छात्रों का दे रखा है, 6 फेल छात्र है वो अलग से दे रखे हैं, तो टोटल कितना है? 44। कई बार जल्दबाजी में इस रैंक को देख के 38 टिक हो जाता है ऑप्शन में। 38 हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसको पता है एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। कहने को क्वेश्चन आसान है, पर अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी, ऐसी जो गलतियां हो सकती हैं उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होगी, तो एग्ज़ाम में एक तो प्रेशर होता है, एक टाइम लिमिटेड होता है, तो उसमें ऐसी जल्दबाजी में गलती होती है। हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, 38 दिखेगा ऑप्शन में, पहला 38 होगा, टिक हो जाएगा, पर आंसर कितना है? 44 है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में 21 लड़कियां हैं, जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है तो उसका बाईं तरफ से 12वां स्थान हो जाता है। तो पहले पंक्ति में उसका दाएं से कौन सा स्थान था? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक पंक्ति है जिसमें टोटल 21 लड़कियां हैं, जहाँ पे कहता है कि जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है तो उसका बाईं तरफ से 12वां स्थान हो जाता है।
खिसकने के बाद वो 4 स्थान दाईं ओर खिसकती है। मान लो पहली पोजीशन उसकी ये थी, जो स्टार्टिंग पोजीशन थी, मैं लिख देता हूँ। एक लाइन है उसमें 21 लड़कियां हैं, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, वो 4 स्थान दाईं ओर खिसक गई, यानी 1 2 3 और यहाँ आ गई। ये 4 स्थान है इसलिए मैंने लाइन लगा दी। अगर यहाँ 15 होते तो 15 स्थान इधर खिसकेगी, तो मैं यहाँ 14 लिख देता, 15वां ये हो जाता। वो पहले क्वेश्चनों में आपको बता दिया था। 4 स्थान वो इधर खिसक गई और आगे कहता है कि जी इस तरीके से वो बाईं तरफ से 12वां स्थान हो जाता है। बाईं तरफ से इधर से उसका स्थान कौन सा हो गया, 12वां हो गया। ये हमें दे रखा है, पूछा ये गया है तो पहले पंक्ति में उसका दाईं ओर से कौन सा स्थान था। यानी ये पूछा गया कि स्टार्टिंग पोजीशन थी ये राइट साइड से कौन सा था, ये पूछा गया है। इधर से अगर 12वां है, टोटल 21 है, तो इधर बचे कितने, आप कहोगे जी 9 बच गए। क्लियर है, यानी टोटल 21 हैं, उसमें से अगर अब इसकी पोजीशन 12वीं है तो बचे इधर कितने, 9 इसके इधर बैठे हैं 10 और 3 ये है 13, यानी इधर से इसके कितने हैं, 13 हैं अगर स्टार्टिंग वाली पोजीशन देखें तो स्टार्टिंग में वो राइट साइड से कौन से नंबर पर थी, 14वें नंबर पर थी। क्लियर है, यानी इसको चेंज करने के बाद ये 12वें पर हो गई, तो इसके इस साइड 9 हैं बचे हुए, 10वां रैंक इसका खुद का हो गया यहाँ से, और 3 इधर बैठे हैं 13, तो रैंक कौन सा हो गया, 14वां। जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी वो दाईं साइड से 14वें स्थान पर थी। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि कुछ लड़कों के समूह में सभी लड़के उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, जिसमें सुधांशु बाएं से 12वें स्थान पर है। जब वह दाईं तरफ 4 स्थान आगे चला जाता है तो वह दाएं से 18वें स्थान पर आ जाता है। उस समूह में लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक लाइन है, एक समूह है, उसमें सभी नॉर्थ उत्तर की तरफ फेस करके बैठे हैं या देख रहे हैं। जो भी सुधांशु है वो बाएं से 12वें स्थान पर है, सुधांशु है वो बाएं से 12वें स्थान पर है, यानी इसके इधर कितने हैं, 11 हैं। क्लियर, आगे जब वह दाईं तरफ 4 स्थान आगे चला जाता है, वो 4 स्थान आगे चला जाता है, यानी यहाँ आ गया, तब वो दाएं से 18वें स्थान पर आ जाता है। तब वो इधर से कौन से स्थान पर आ जाता है, 18वें स्थान पर आ जाता है। तो पूछा हमें गया कि इस समूह में लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अलग अलग तरीके से आप इस चीज़ को काउंट कर सकते हैं। ये 12वें स्थान पर पहले यहाँ था, इधर से ये 12 हो गए, 4 स्थान वो इधर खिसक गया, या आप इधर से वो कौन सा है, 18वां, ऐसे भी कर सकते थे, इधर से वो है 18वां। 4 स्थान इधर आया था तो बीच में कितने थे, आप कहोगे जी 3 है, तो आंसर कितना हो गया, 33 हो गया। क्लियर है, फिर से इधर ये 12वां था, इधर से 18वां है, 4 स्थान इधर गया तो बीच में कितने हो गए, 3। 4 कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, 34 आंसर ऑप्शन में मिलेगा। हर बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सही आंसर कितना है, 33। तो ईजिली आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अभी भी 1 से 2 क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इस वीडियो में। आज की जो वीडियो में क्वेश्चन थे वो बेसिक थे, आप थोड़ा सा बेस इसका समझो, कल की क्लास में और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो अभी भी बचे हुए 2 क्वेश्चन और करते हैं इस वीडियो के लिए। तो क्वेश्चन है कि लड़कियों के कतार में सीता जो कि बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, लीना जो कि दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती है तो सीता बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाती है। तो बताइए कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। स्थान बदलने के बाद जो रैंक दे रखा है वो सीता का दे रखा है। स्टार्टिंग में कहता है कि सीता बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, सीता यहाँ पर है, इस साइड से 10वें स्थान पर है, और जब वो स्थान बदल लेती है तब वो बाईं ओर से 15वें पर हो जाती है। पहले बाईं ओर से 10वें पर है, स्थान बदलने के बाद 15वें पे हो जाएगी, और वो बदलेगी किसके साथ, लीना के साथ। इसका मतलब लीना इधर से यहाँ कहीं है। ये लैंग्वेज से आपने समझना है। एक क्वेश्चन मैंने करवाया था ना, जरूरी नहीं है वो इधर ही आए, वो उस साइड भी जा सकती है, स्पेशली ध्यान रखना है। आगे कहता है कि लीना वो दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, लीना यहाँ पर है, वो 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर है, तो इसके इधर कितने हो जाएंगे, आप कहोगे जी 8 हो जाएंगे। क्लियर। अब इन्होंने अपना स्थान आपस में चेंज कर लिया, यानी सीता यहाँ आ गई, लीना यहाँ आ गई, इस तरीके से इन्होंने अपना स्थान चेंज कर लिया। ऐसा करने पर सीता है वो बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो गई, सीता वो यहाँ से कौन से स्थान पर हो गई, 15वें।
तो इधर से वो 15वें स्थान पर हो गई, किसकी जगह आ गई, लीना की जगह आ गई। और लीना के बारे में हमें पता था, लीना के इधर कितने बैठे हैं, 8। तो ये इधर से 15वें रैंक पर तो थी, 8 इस साइड बैठे हैं, अगर 8 जोड़ देंगे तो आपका हो गया टोटल कितने हैं इस लाइन में, आंसर है जो कितना 23 है। तो टोटल इस लाइन में 23 लड़कियां बैठी थी। क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि है लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है तथा वेंकट दाएं से 12वां है। यदि वे अपना स्थान बदल लें तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। देखिए फिर वही श्रीनाथ है वो पहले 7वां है और 22वां हो रहा है, यानी पंक्ति है उसमें बाएं से श्रीनाथ, उसको मैं SRI नाम दे देता हूँ, श्रीनाथ वो कौन से नंबर पर है, 7वें पर है। और जब वो अपना स्थान बदल लेता है तब वो बाएं से 22वें पर हो गया, यानी 7 से 22 हो गया, तो इधर कुछ चेंज करके वो आएगा। वेंकट जो दे रखा है उसके बारे में कहा है कि वो दाएं से 12वें पर है, इस साइड से वो कौन से स्थान पर है, वेंकट 12वें पर, यानी उसके इधर कितने हैं, 11। क्लियर। अब वो अपना स्थान आपस में चेंज कर लेते हैं, वेंकट यहाँ आ गया और श्रीनाथ यहाँ आ चुका है, तब वो 22वें स्थान पर हो जाता है बाएं से, यानी इस साइड से कौन सा हो गया, वो 22वां हो गया, इस साइड से 22वां हो गया। कब, जब वेंकट की जगह आ गया और वेंकट के इधर कितने थे, 11। तो टोटल पूछा गया तो 22वां वो हो ही गया, 11 उसके इस साइड बैठे हैं, तो टोटल कितने हो गए, अब कहोगे जी 33 हो गए। 33 इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। तो होप आप इस चीज़ को समझ पाए हैं। जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं उनके लिए स्पेशली वीडियोस बनाई जा रही हैं, और जो हमारे ये 8-9 पार्ट बने हैं, बहुत अच्छा आपका रिस्पांस भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इनको देख भी रहे हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अकेला देखकर मत भागिए, चैनल का हिस्सा बनिए, इस परिवार का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी स्टूडेंटों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो सीरीज़ चल रही है उसमें मुझे भी अच्छा लगे, मैं भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आऊँ कि हाँ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आपके काम आ रही है। तो मैं इसमें जितने भी टॉपिक हैं सभी इसी तरीके से बिल्कुल बेसिक से, जो ज़ीरो लेवल से बच्चे शुरू कर लें उनके लिए बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको नमस्कार।